प्रीवियस क्लास में आपने प्रॉपर्टी समझी थी। आज हम उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें, कैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं। तो देखिए, जैसे कि आपको बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड 1 to 4 विद लिमिट्स 1 and 4 इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जहां पे एफ एक्स फंक्शन, देखिए आपको क्या दिया हुआ है 2x + 8 अगर x जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है, लेकिन 6x इफ x लाइज बिटवीन 2 and 4। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जहां पे मतलब फंक्शन की अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग डेफिनेशन हो, ऐसी जगह पे हमें क्या है प्रॉपर्टीज लगाना पड़ता है क्वेश्चंस में। अब देखिए 1 to 4 ये जो एफ एक्स है सिमिलर बिहेव नहीं कर रहा है। देखिए 1 to 4 में बीच में 2 भी आ रहा है, तो 2 तक तो 2x + 8 है ये फंक्शन, है ना। ये जो फंक्शन एफ एक्स है 1 से लेके 2 तक तो 2x + 8 होगा, लेकिन 2 से लेके 4 तक ये 6x होगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो इस फंक्शन को स्प्लिट करना है, यानी 1 से लेके 2 तक स्प्लिट करना है, क्योंकि 2 पे जो है चेंज हो रहा है। देखिए 1 से 2 और 2 से 4, 2 पे चेंज हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको 1 से 2 fx dx लिखा प्लस 2 to 4 fx dx लिख लिया। ठीक है, इतना कर लिया। अब fx की वैल्यू मुझे पुट करनी है। fx की दो वैल्यू है 2x + 8 and 6x। अब मुझे यहां पे ना इनके लिमिट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि 1 और 2 है। देखिए 1 और 2 पे लिमिट क्या है, सॉरी 1 और 2 पे fx की वैल्यू क्या है 2x + 8, है ना। 1 और 2 पे 2x + 8, तो यहां पे तो मैं लिख लूंगा 1 से लेके 2x + 8 and dx। अब 2 से लेके 4 में ये हो जाता है 6x, तो यहां पे 6x लिख लेते हैं, ये हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और रिस्पेक्टिव लिमिट्स पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये सिंपल है। अब इंटीग्रल तो बहुत सिंपल है, लाइक 2x² / 2 बन जाएगा ये, ठीक है ना। 2x हो जाएगा x² / 2, यानी कि सिर्फ x²। ये समझ में है, मैंने 2x को इंटीग्रेट किया तो 2x² / 2 यानी x², और 8 को मैंने लिख लिया 8x। ठीक, इस पूरे को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट है 1 and 2, तो इसकी लिमिट हो गई 1 and 2, प्लस लिख लूंगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 6x बन जाएगा 6x² / 2 यानी कि 3x²। ठीक है, 6x² / 2, 2 3 = 6, तो ये 3x²। इसकी लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 4। ये हो गया। अब मुझे यहां पे सिर्फ लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, इतना सा काम है। लिमिट पुट कर लेते हैं। अब देखिए x² + 8, सॉरी 8x, लिमिट्स आर 1 and 2, एंड 3x², लिमिट्स आर 2 and 4। 2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 माइनस 1 पुट करेंगे, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1। ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, बीच में प्लस का साइन है। 3 लिख लेंगे, x की जगह पुट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपर लिमिट, माइनस 3 टाइम्स x की जगह पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर लोअर लिमिट। ये हो गया। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 2 = 16, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 8 1 = 8, प्लस ये हो जाएगा 4 4 = 16, 16 3 = 48, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12। सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 1 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 11 11 और 1 47। ठीक है, हमें आंसर मिल गया 47। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये तो हो गया एक वन फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें मॉड के भी क्वेश्चन आते हैं, मॉड्यूलस, जैसे कि आपको यही लिमिट निकालनी है और आपको कोई मॉड्यूलस वाला फंक्शन दिया हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, 5x - 3 ये मॉड में है, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स आर 0 and 1। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस में
अब हमें ये मालूम है कि मॉड्यूलस जो है हमेशा पॉजिटिव है ना, मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी है वो हमेशा मुझे क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मॉड एक्स है, इसको हम लिखते हैं, मॉड एक्स को हम लिखते हैं एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड एक्स को हम लिखते हैं माइनस एक्स फंक्शन में, है ना, इफ एक्स इज लेस देन 0। अब बहुतों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि मॉड तो हमें हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस एक्स हमने क्यों लिखा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए मैं एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 8, ठीक। अब मॉड ऑफ 8 होगा। अब दूसरा हम काम करते हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू -7 लेते हैं, ठीक। तो मॉड ऑफ -7 शुड बी 7, है ना, ये तो सबको पता है, मॉड ऑफ -7 हैज टू बी 7, -7 कभी नहीं आ सकता। अब देखिए अगर x -7 है तो इस माइनस साइन को यहां शिफ्ट करता हूं, तो -x क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब मॉड ऑफ -7 मतलब मॉड ऑफ, देखिए -7 की वैल्यू क्या थी, x थी, तो मॉड ऑफ x मैंने निकालना था, ठीक है, और 7 मुझे मिला, लेकिन 7 को मैं क्या लिखूंगा, -x लिखूंगा। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि मॉड x जो है पॉजिटिव ही मिल रहा है, देखने में आपको माइनस साइन लग रहा है और दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है, मॉड तो पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस साइन कैसे आया, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस साइन, क्योंकि ये x ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन उसको पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया गया है। ये आपको बस देखने में नेगेटिव लग रहा है लेकिन नेगेटिव है नहीं, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो अब देखिए ये तो हो गया कॉन्सेप्ट मॉड्यूलस का। अब यहां पे हमारे पास जैसे कि 5x - 3 है, अब मुझे देखना है ये कहां पे मुझे इसको पॉजिटिव और कहां पे मुझे इसको नेगेटिव, मतलब कहां पे मुझे इसमें प्लस साइन और कहां पे मुझे इसमें माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका है, अगर फंक्शंस में ऑलरेडी आपको नहीं पढ़ाया गया या आपको अभी नहीं मालूम है, तो आप इसको समझ लीजिए कि 5x - 3 को आप हमेशा ये मतलब कहां से इसको पॉजिटिव और कहां पे इसमें माइनस साइन लगाना है वो निकालने के लिए आप हमेशा जो भी फंक्शन मॉड के अंदर है उसको 0 पुट कीजिए, और देखिए x 0 कब बन रहा है। तो x देखिए 5x जो है ये 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो 5x = 3 मिलेगा, दैट मींस x मस्ट बी 3/5, ये होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है अगर मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करता हूं, तो सपोज ये एक पॉइंट है 3/5, तो 3/5 के आगे तो सारे पॉजिटिव, इसमें 3/5 के आगे मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं x की, आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर 3/5 के पीछे का कोई नंबर डालूं तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अब देखिए 3/5 माना 5 6 30, ये 0.6 आ गया। अब 0.6 के पीछे की मैं कोई भी वैल्यू, 0.6 के पीछे है 0.5, ठीक है ना, तो हाफ पुट करते हैं। अगर मैं यहां पे हाफ पुट करता हूं x = हाफ, तो देखिए ये मुझे नेगेटिव मिलेगा। कैसे, तो 5 × 1/2 -3, यानी कि ये हो जाएगा 5 का हाफ, ठीक है, 5 का हाफ यानी कि 2.5 - 3, ये मुझे मिल जाएगा -0.5, नेगेटिव मिल रहा है ना। या फिर 3/5 के पीछे का और कोई नंबर हम 0 पुट करते हैं, तो 5 × 0 0 0 -3, ये मुझे -3 मिल जाएगा। मैं अगर 3/5 के पीछे कोई भी नंबर, लेकिन 3/5 के आगे का 0.6 के आगे मैं कोई नंबर लेता हूं, लेट्स से 1 ले लेता हूं, ठीक है, 0.6 के आगे 1 है, 1 पुट करता हूं, 5 × 5, 5 - 3 = 2, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 0.6 जो है ये हम बोल सकते हैं जैसे कि इसका गेट बन गया, और इस गेट के आगे की हर चीज पॉजिटिव, इसके पीछे की हर चीज नेगेटिव। तो ये 0 पुट करके हमने क्या समझ लिया कि ये 0 कहां पे बन रहा है, तो 0 जहां पे भी बनता है उसके पीछे नेगेटिव होता है और उसके आगे पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहां पे तरीका, मैंने x यहां पे 3/5 निकाला, इसका मतलब मैं मॉड 5x - 3 को क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5x - 3 अगर x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5 है, ठीक है। 5x - 3, 5x - 3 ही रहेगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 है, लेकिन माइनस ऑफ 5x - 3 बनेगा अगर x लेस देन 3/5 है,
ठीक है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे ये अपने साइन चेंज करने वाला, वो हम ऐसे निकालते हैं। तो इसको अब अच्छे से लिख लेते हैं। सो mod 5x ये हो गया, तो ये स्प्लिट तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूलस वाले इंटीग्रल को क्या करेंगे, लाइक 0 और 1 को हम लिख सकते हैं 0 से लेके 3/5। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस 5x माइनस 3, या फिर इसको ऐसे ही लिख लीजिए mod 5x माइनस 3 dx प्लस दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3/5 से लेके 1, क्योंकि अपर लिमिट 1 है, mod ऑफ 5x माइनस 3 एंड dx। अब हमने ये क्या देखा कि 0 से लेके 3/5 के बीच में है ना, मतलब 3/5 के पीछे 5x माइनस 3 का मॉड क्या होता है, माइनस। तो हम यहां मॉड हटा के इसमें ब्रैकेट लगा के एक माइनस साइन लगा लेते हैं। लेकिन 3/5 के आगे है ना क्या है, ये 5x माइनस 3 रहेगा, तो यहां से हम सिंपली मॉड हटा लेते हैं। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये दो इंटीग्रल से इसको अलग अलग मुझे सॉल्व करना है। तो ये माइनस साइन मैं बाहर ले लेता हूं, 0 एंड 3/5 लिख लेता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना। फाइव एज इट इज, x बन जाएगा x² 2 माइनस 3x। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी हो गई 0 एंड 3/5, लेकिन इसके बाहर एक माइनस साइन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं, वही यहाँ a to b को हमने a to c c to b है ना, वो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। अगेन ये 5x माइनस 3 क्या बन जाएगा 5x² 2 माइनस 3x। ठीक है, यहां पे भी लिमिट क्या आ जाएंगी 3/5 से लेके 1 आ जाएंगे। अब ये दो अलग अलग लिमिट्स हैं, इनको अलग अलग मुझे पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है और देखना है मेरा आंसर कितना आ रहा है। तो 3/5 तो ये हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स 3/5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 टाइम्स 3/5। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट। ओके, माइनस लोअर लिमिट में देखिए यहां पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे ये लोअर लिमिट वाला काम ही नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर बीच में प्लस का साइन, बात समझ में आ गई। 3/5 मैंने पुट किया, वो मैंने यहां लिख लिया। फिर माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो लोअर लिमिट में जब मैं यहां 0 और यहां 0 पुट करूंगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस लिखा हमने, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1। ठीक, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 3/5 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस 3 टाइम्स 3/5 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। ठीक है, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3/5 यानी कि 9/25 और नीचे 2 है, तो 5 5 25, तो बाहर माइनस का साइन, माइनस 3 3 9/5, तो देखिए कितना बन रही है 9/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 9/10 माइनस 9/5। ठीक है, दिस पोर्शन इज डन। अच्छा, प्लस का साइन, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 यानी 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3 into 1 is 3 लिख लेते हैं, राइट। ओके, ये हो गया माइनस का साइन, तो हम लिख लेते हैं माइनस ब्रैकेट्स। ये भी वही देखिए 3/5 का स्क्वायर और 2 है, तो ये हमें कितना मिला था 9/10 मिला था, तो इसको डायरेक्टली 9/10 लिख लेते हैं। सो दिस बिकम्स 9/10 एंड माइनस 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस
9/10 माइनस माइनस प्लस 9/5 ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 3 6 तो 5 माइनस 6 हो जाएगा -1/2 ठीक है माइनस 9/10 ब्रैकेट ओपन किया माइनस माइनस प्लस 9/5 कुछ कैंसिल हो रहा है कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ठीक है ओके कितना मिल जाएगा ये 9/10 हो जाएगा 9/5 ओके 9/5 हो जाएगा 18/5 this done okay -1/2 so इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम ले लेते हैं so this becomes 10 right so 5 2s are 10 2 9s are 18 and 5 2 2 18 2s are 36 and 2 5 1s are 5 तो ये कितना मिल रहा है मुझे 18 2s are 36 तो 18 हो गया 18 and 5 13/10 ठीक 13/10 is your final answer okay ये next question really important अब देखिए अगेन हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं देखिए a to b fx dx can be written as a to c है ना fx dx plus c to b माना मैं किसी भी इंटीग्रल को उसके इंटरवल के बीच में n नंबर ऑफ अलग अलग इंटरवल्स में स्प्लिट कर सकता हूं ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं ठीक है अब आप बोलोगे कि बाकी दो प्रॉपर्टी भी तो पढ़ाई थी तो बाकी जो दो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी हम उसके भी क्वेश्चंस लेंगे आगे चल के ठीक है फिलहाल हम ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर कर लें अच्छा अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे मॉड है और मॉड के अंदर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो पहले मैं एक काम करता हूं इस क्यूबिक इक्वेशन को देखता हूं ये मेरे पास x क्यूब माइनस x है इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 नाउ दिस कैन बी रिटन एज x और x स्क्वायर माइनस 1 को हम x माइनस 1 एंड x प्लस 1 या फिर x प्लस 1 x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं ठीक है और जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी मॉड्यूलस मिलता है हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं इक्वल टू 0 पुट करके तो इसको हम 0 पुट कर लेंगे ठीक इसको हमने 0 पुट कर लिया तो यहां पे मुझे या तो x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है दिस पोर्शन या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है विच मीन्स x इक्वल्स टू 1 दिस पोर्शन या फिर x प्लस 1 मुझे 0 मिल रहा है विच मीन्स x इक्वल्स टू -1 है ना ये वाला पोर्शन ऐसे में ये मॉड्यूलस कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है मोरओवर देखिए मॉड्यूलस में मैंने आपको एक सिंपल सी रूल दिमाग में बिठा लीजिए जहां पे भी x पॉजिटिव है मॉड x आपको x मिलेगा और जहां पे भी x नेगेटिव है मॉड x आपको माइनस x लिखना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए माइनस साइन हम सिर्फ लगाते हैं कि जो नेगेटिव मिला है उसको वापस पॉजिटिव करने के लिए अब मुझे यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फंक्शन है x क्यूब माइनस x ये कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है मतलब जहां पॉजिटिव है मैं मॉड x क्यूब माइनस x को एज इट इज रहने दूंगा लेकिन जहां ये फंक्शन नेगेटिव है इसके आगे मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा ठीक है अभी अगर आपको ये मॉड्यूलस फंक्शन सॉल्व करना नहीं भी आ रहा है तो बस इतनी बात आप दिमाग में बिठा लीजिए है ना कि मॉड में हमें क्या करना पड़ता है कि जहां फंक्शन नेगेटिव है उसके आगे माइनस साइन लगाना है जहां फंक्शन पॉजिटिव है उसके आगे प्लस साइन लगाना है बस इतनी सी कहानी है अब बेसिकली इसको जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे x इक्वल्स टू 0 -1 एंड 1 यही तीन हमने क्रिटिकल पॉइंट्स अभी निकाले थे अब इसको हम सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से तो वेवी कर्व मेथड देखिए सिंपल सी बात कहता है ये जो फंक्शन है इसको मैंने लिखा कैसे था x टाइम्स x माइनस 1 लिखा था x प्लस 1 लिखा था ठीक है अच्छा अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा तो देखिए 1 आएगा सबसे पहले देन वी हैव 0 एंड देन वी हैव -1 ठीक है इतना हो गया अब जो वेवी कर्व मेथड है हाँ उसकी मैंने वीडियो वैसे बना के रखी आप उसको देख सकते हैं आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अभी फॉर द टाइमिंग मैं आपको एक आउटलाइन या ब्रीफ में बता देता हूं एक्सट्रीम राइट हैंड साइड आप प्लस साइन लगा लीजिए ठीक है उसके बाद मुझे इनके पावर्स देखने हैं इनके पावर्स ऑड है या इवन है अगर ऑड है तो हम जो साइन है चेंज करते जाएंगे मतलब प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा अब देखिए यहाँ पे क्योंकि सारे पावर ऑड है लाइक x पावर 1 एंड दिस होल थिंग पावर 1 दिस होल थिंग पावर 1
तो मैं ये साइन चेंज करते जाऊंगा, दैट मीन्स प्लस, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस, यहां पे आ जाएगा माइनस। ठीक, दैट मीन्स जो ये फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये -1 के पीछे यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके -1 यहां पे नेगेटिव है, और 0 से लेके 1 यहां पे भी नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन 1 से लेके -1 से लेके 0 यहां पे पॉजिटिव है, और 1 से लेके इंफिनिटी यहां पे भी पॉजिटिव है। ठीक, तो मुझे इंटरवल मिल गए, है ना। देखिए यहां पे -1 से मुझे शुरू करना है, तो मतलब -1 के बाद मुझे एक तो 0 पे स्प्लिट करना है, फिर 1 पे स्प्लिट करना है। बात समझ में आई? हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन था, इसको हमने 0 पुट किया, मुझे ये 3 पॉइंट मिली, और ये 3 पॉइंट में मैंने देखा कि ये कहां कहां कैसे कैसे बिहेव कर रहा है। तो -1 से 0 तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन 0 से 1 ये नेगेटिव है, उसके बाद फिर वापस पॉजिटिव है। तो देखिए इस चीज को हम कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को अब मैं लिखूंगा मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, dx, और मुझे इसके इंटरवल्स में इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरवल है, देखिए मेरी लोअर लिमिट थी -1, तो मैं -1 से शुरू करूंगा, -1 से 0, मतलब मैं इसको -1 से लेके 0 लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस, ठीक, इंटीग्रल ऑफ -1 से 0 हो गया, अब 0 से लेके 1, तो मैं 0 से लेके 1 लिखूंगा, मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखूंगा। फिर 0 से लेके 1 के बाद मुझे लिखना है 1 से लेके आगे इंफिनिटी तक, लेकिन यहां पे मेरे पास रिस्ट्रिक्शन 2 तक है, तो मैं 2 लिख लूंगा, मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स लिख लूंगा, dx लिख लूंगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को अब ये 3 पोर्शन में स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, 3 अलग अलग इंटीग्रल्स में और 3 अलग अलग लिमिट्स में इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखिए इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, मैंने इसको रब कर दिया, ये -1 था, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे था। तो अब देखिए यहीं पे मैं आपको समझाता हूं, वो जो मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन मिला था उसको मैंने ऐसे 3 पोर्शन में स्प्लिट किया। अब देखिए मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब इसकी लिमिट क्या है, -1 से 0, तो मुझे देखना है -1 से 0 क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये जो मॉड्यूलस है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये मॉड्यूलस एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी लिमिट क्या है, 0 से 1। अच्छा, 0 से 1 कैसे बिहेव कर रहे हैं, 0 से 1 ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये जो मॉड्यूलस है, मैंने आपको बताया था जहां जहां ये नेगेटिव होता है वहां पे हम एक माइनस साइन बस लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो मॉड जो है पॉजिटिव बन जाए। अच्छा, 1 से लेके 2 कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें ये मॉड हटा के हम हटा सकते हैं ना, पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये 3 मुझे अलग अलग इंटीग्रल मिले, यहाँ पे ये नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, इसको बस मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इस चीज का हमें बस ध्यान रखना है, बाकी इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्स क्यूब मेरा बन जाएगा x4/4 माइनस एक्स बन जाएगा x²/2। अब इसकी लिमिट है हमारे पास -1 से लेके 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसको रादर डायरेक्टली माइनस लिख लेता हूं। एक्स क्यूब अगेन वही x4/4 माइनस x²/2, ठीक है। इसकी लिमिट्स क्या है, 0 एंड 1, तो मैं 0 एंड 1 लिख लेता हूं। फिर ये प्लस का साइन, ठीक है, एक्स क्यूब है तो x4/4 माइनस x²/2, लिमिट्स आर 1 एंड 2। अब मुझे इसको सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए 0 अपर लिमिट पुट करूंगा, 0 एंड 0 खत्म, ठीक है। तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस, ठीक है, अपर लिमिट 0 है, फिर माइनस, ठीक है, माइनस के बाद x4 की जगह मैं -1 पुट करूंगा अपॉन 4, माइनस x² की जगह -1 पुट करूंगा अपॉन 2, ये हो गया। फिर माइनस है हमारे पास। अच्छा, अब यहां पे मैं क्या पुट करूंगा, पहले तो अपर लिमिट यानी कि 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2, माइनस लोअर लिमिट यानी 0/4
एंड 0/2, तो ये ऑल टुगेदर 0 हो जाएगा। हाँ, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ना, मैं लिख दे रहा हूं समझाने के लिए बस। फिर हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस लिख लेंगे। देखिए 1 and 2, तो पहले 2 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 2/2 माइनस 1 की पावर 4, मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2, ये हमें मिल गया। ओके, ये 0 तो चलिए हटाइए इसको, है ना, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो उसको हमने हटा दिया। -1 की पावर 4 यानी कि 1 मिल जाएगा, अपॉन 4 मिल जाएगा। देखिए -1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिल जाएगा, अपॉन 2 मिल जाएगा। बाहर होल में -1 है तो हम -1 माइनस लिख लेते हैं। फिर दोबारा से माइनस है मेरे पास, तो मैं माइनस लिख लेता हूं। 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, अपॉन 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2, ये पूरा हो गया। -0 इसको हटा देते हैं, प्लस आ गया 2 की पावर 4, ठीक है, ये हो गया 16/4 यानी कि 4, ठीक है। अच्छा, माइनस अब 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 माइनस 1/4 यानी कि 1/4 1/2, इतना मिल गया। इन क्वेश्चंस में बस अपना पेशेंस आप जो है रखना, पेशेंस रखेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें हाँ थोड़े से कैलकुलेशन जो है लंबे होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं कैलकुलेशन, लेकिन हाँ लंबे होते हैं थोड़े से। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1/4 प्लस 1/2 -1/4 प्लस 1/2, 4 - 2 is 2 -1/4 प्लस 1/2, ये मिल गया। तो दिस कैन बी रिटन एज 2, इस 2 को मैंने लिख दिया। अब देखिए 1/2 1/2 1/2 यानी कि 3/2, 3 बार है ना। अच्छा, -1/4 -1/4 -1/4 यानी कि -3/4, फाइन। हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रियली डजंट मैटर। 4 आ गया तो 4 2 8, 2 3 6 एंड 3, तो ये हो गया 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन जो है काफी टाइम ले लेगा। इसमें आज जो भी आपको पढ़ाया है ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत तसल्ली से कीजिए, बन जाएगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।